वो इसलिए कि ऑस्ट्रेलिया और वो था ना कि ये इंडिया ने बदले लेना शुरू कर दिए। मैं स्काई स्पोर्ट्स में बैठा कमेंट्री कर रहा था, स्टूडियो में बैठे हुए थे, मैं था, सुनील गावस्कर था, टॉम मूडी था और आई थिंक एक और था कोई इंग्लिश। तो उन्होंने ना फाइनल था इंडिया का और ऑस्ट्रेलिया का, तो हर एक बंदे से वो पूछ रहा था, उसका नाम था चार्ल्स, तो चार्ल्स पूछ रहा था मिस्टर गावस्कर व्हाट डू यू थिंक। उसने कहा कि लाइक उसने स्टैट्स निकाले ये करके बात की। उसने कहा व्हाट डू यू थिंक मिस्टर टॉम मूडी को। उसने फिर वो ऐसी बात की कि इंडिया के चांसेस हैं फलां फलां फलां, पर ऑस्ट्रेलिया पूरा उसने कवर किया। तो जब एंड में मेरी बारी आई ना तो उन्होंने कहा कि व्हाट डू यू थिंक मिस्टर मुशी। तो मैंने कहा कोई स्टैट शूट के बगैर किए मैंने कहा इंडिया हैव नो चांस। सिर्फ मैंने इतना कहा और 5 मिनट के अंदर वो कह रहे हैं कि एक्सक्यूज मी मुशी व्हाट यू सेड, Indians fan are going to go after you for this after this show। उन्होंने कह दिया कि अगर कल इंडिया जीत गया तो हम मुशी को ये चैलेंज करते हैं, मुशी को कहना कभी ज़िंदगी में स्काई स्पोर्ट के ऊपर बैठे ना, इसको कभी शो में नहीं लेना आपने। वो इतना उन्होंने कहा और फिर एंड में उन्होंने ब्रेक आई, ब्रेक के बाद कहा कि वी वुड लाइक टू ऑल आवर स्टाफ जितना भी हमारे पैनल्स बैठे हुए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वो अपनी अपनी ईमेल पढ़ें। अब उनको क्या पता था कि हमें तो अंग्रेज़ी पढ़नी नहीं आती इतनी। तो जब उसकी बारी आई, ब्रेक की बारी आई, तो मैं अब सोच में पड़ गया यार ये मुझे ईमेल पढ़नी पड़ेगी तो मैं क्या करूँगा। तो खैर शो दोबारा शुरू हुआ ब्रेक के बाद। तो गावस्कर ने आया, गावस्कर के जितने फ़ैन थे उन्होंने कहा फलां बलां बलां बलां, उसने पढ़ के सुनाई और उसका जवाब दिया। टॉम मूडी का आया, डेविड गावर का आया, बलां 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 पढ़ के आया। मेरी बारी आई। अब मैं पूरा सोच रहा था, तब तक मेरे दिमाग में बिल्कुल आंसर नहीं था। तो अब क्योंकि पाकिस्तानी अल्लाह का शुक्र हम स्ट्रीट स्मार्ट हैं, तो अब मुझे अंग्रेज़ी की वो ईमेल पढ़नी नहीं आनी थी क्योंकि वो जितनी अल्फाज मुश्किल थे। तो मैंने आगे से कहा चार्ल्स डू मी अ फेवर प्लीज़। उसने कहा व्हाट। मैंने कहा आई फॉरगॉट माई रीडिंग ग्लासेस टुडे, कैन यू रीड माई ईमेल बिहाफ ऑफ मी। और जब मैंने उसको कहा ना तो उसने कहा ओके दैट्स ओके आई एम सॉरी आई कैन रीड इट बिहाफ यू। खैर वो ख़त्म हुई। उसके बाद जाके मैंने प्रोड्यूसर को जाके कान में कहा, मैं कहा भाई कभी अंग्रेज़ी पढ़नी आए तो मुझे कभी ना पूछना क्योंकि मुझे अंग्रेज़ी कोई पढ़नी नहीं आती। उस पूरे 2003 में वाक़या में अगले दिन इंडिया को इतना फेंटा पड़ा, ऑस्ट्रेलिया ने मारा, उनके पास चॉइस ही कोई नहीं। 350 रन। मतलब ये अभी भी आप उस स्टेटमेंट पे ऐसे कायम रह सकते हैं बिकॉज कल है फाइनल और आपने चुनी हुई है ऑस्ट्रेलिया। सो कल आप देखिएगा डेविड वार्नर, अच्छा ये दोनों ने आके इतना के बुमराह को और इतना के फेंटा लगाना है। नहीं, so you're ready to रात take की this बात कर रहे हैं challenge? ख्वाब में। Are you ready to take this challenge? हाँ, I'm ready to take that 2003 का स्ट्रॉन्ग लग रही है। कौन होगा? गिलक्रिस्ट और हेडन उस वक्त ये ऑस्ट्रेलियन टीम कुछ और थी, फिर रिकी पॉन्टिंग जबरदस्त सेंचुरी स्कोर की, लग रही है टीम इंडिया। आप कल देखना, फिर कल याद रखनी है ये बात आपने। मतलब फिर पूरी टीम को खाना आप खिलाएंगे। ऑस्ट्रेलिया आराम से जीतेगी। अच्छा, आराम से जीतेगी। पूरी टीम का डिनर आपकी तरफ से हो गया, डन। अगर तो ये बात पूरी सुन ले उनकी पहले। रात को ख्वाब में मैच होना है। ये वो बात कर। अच्छा, डिनर को कंफर्म की बात नहीं हो रही है। पूरी टीम के लिए पहले डिनर लॉक करते हैं। अगर ऑस्ट्रेलिया जीती तो मुशी भाई पूरी टीम को डिनर देंगे, अगर इंडिया जीते तो यूसुफ भाई पूरी टीम को डिनर देंगे। इंडिया जीतेगी तो मुशी भाई देंगे ना, और अगर ऑस्ट्रेलिया जीते तो यूसुफ भाई देंगे ना। आप अगर आपकी प्रेडिक्शन गलत हुई, आप कह रहे हो ऑस्ट्रेलिया जीतेगी, सो अगर इंडिया जीतेगी तो आप सबको खिलाएंगे, और अगर ऑस्ट्रेलिया जीतेगी तो यूसुफ भाई सबको खिलाएंगे। डन, ठीक है, डन है। ये पूछ ले बाद में ये ना कि मैंने ख्वाब कब। नहीं, मैच की बात ड्रीम में डन है। नहीं, खाना भी आप इंशाल्लाह सारे हम स्टाफ को अच्छा खिलाएंगे क्योंकि खान बाबा का खाना बहुत अच्छा होता है। खान बाबा, फिर आपका नाम आ गया, रेडी हो जाए आप। यूसुफ, अभी जब हम ब्रेक पे जाने से पहले बात कर रहे थे, जो स्टेडियम बनाने की एक बात हुई मोहम्मद शमी के नाम पे, हाउ इम्पोर्टेंट इज दिस फैक्टर? अब मैं अगर ये सोचती हूँ कि जहाँ जहाँ हमारे लड़कों ने परफॉर्मेंसेस की, वर्ल्ड स्टेज पे ऐसी परफॉर्मेंसेस आई, अगर उनका ये सोच के उनके इलाकों में स्टेडियम बना दिए जाते तो आज हमारे पास कितने सारे स्टेडियम्स होते। हाँ बिल्कुल, ये भी है, होना चाहिए। हमारे जो प्लेयर्स हैं वर्ल्ड क्लास प्लेयर थे, ओवर द ईयर्स बहुत बड़ी बड़ी परफॉर्मेंसेस दी हैं। बिल्कुल सही बात आपने की है। स्टेडियम नहीं तो एटलीस्ट उनके स्टैंड्स होने चाहिए थे। मुझे नहीं पता मुशी भाई का मुल्तान में है कि नहीं है, आपको पता होगा। हाँ, नहीं है। अब जैसे सकलैन मुश्ताक का नाम कहीं भी आपको नज़र नहीं आएगा। कहीं किसी स्टेडियम में चला जाए जिसने दूसरा निकाला है और कितने उसने मैचेस जितवाए हैं पाकिस्तान को, शायद ही किसी ऑफ स्पिनर ने इतने मैच जितवाए, और आखिरी ओवर्स करने वाला बॉलर है जो आज तक कोई आया नहीं है, सिर्फ वही था स्पिनर। तो उसका अपने लाहौर में नाम नहीं है काफी स्टेडियम में, तो स्टेडियम तो कहीं रह गया बनाना। इधर तो हम वही कह रहे हैं, डिसरिस्पेक्ट बहुत है।
वो उसने अभी शामी अभी खेल रहा है और सकलैन जितनी परफॉर्मेंस तो कभी नहीं दी उसने, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने उसको रिस्पेक्ट दिया है, उन्होंने उसके शहर में स्टेडियम अनाउंस कर दिया और ये बड़ी अच्छी बात है। सॉरी सकलैन का ओवल पे मैं एग्जैक्टली बताने वाली थी कि सरे ने जो है वो ओवल पे सकलैन मुश्ताक का वो एक नाम का स्टैंड है, हम लोग नहीं कर रहे, उसका नाम नहीं है यहाँ, आप पूरा स्टेडियम देख लें। हाँ नहीं ये ठीक है, आप हमारे जितने यहाँ लगे वो भी हीरो है, लेकिन उनके अपने अपने शहर में नाम देने चाहिए, जो जहाँ का है अगर उसने कोई अच्छी परफॉर्मेंस दी हुई है तो उसका नाम वहाँ आना चाहिए। हाँ। मेरा ख्याल है कि कराची और लाहौर में मेरा ख्याल जो जहाँ का है वहाँ के है ही नहीं नाम, डिफरेंट जगह के नाम। यूसुफ नाम की बात कर रहे हैं, अभी ऑब्वियसली ऑस्ट्रेलिया में आप लोगों ने बहुत खेला है, मगर अभी रिसेंटली आप पाकिस्तान टीम के साथ ऑस्ट्रेलिया गए, लुक एट द स्टेडियम्स दैट दे हैव बिल्ट। ऑस्ट्रेलिया की हम क्या बात कर रहे हैं, दूर क्या जाए, इंडिया ने जिस तरह सारे स्टेडियम्स बिल्ड किए हैं, मतलब हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर मुझे लगता है इट इज जस्ट स्टेयरिंग हियर एंड देयर। ये तो चलो स्टेडियम बन रहे नहीं बन रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो नहीं फर्क पड़ता, क्रिकेट खेलनी है, हमने चैंपियंस ट्रॉफी वो तो बनाने इन्होंने वो बनाएंगे 15 महीने चैंपियंस ट्रॉफी। जितने स्टेडियम हैं हमारे इस पे क्रिकेट तो हो ही जाएगी, लेकिन टीम सही ना हो। फिर अभी जो हम डोमेस्टिक क्रिकेट में देख रहा हूँ, अभी सेमीफाइनल जो 2 हुए हैं या पूरा आप देखें वनडे कप जो हुआ है उसमें 230-40 अच्छा चलो वो भी हो गया, ऊपर से 45 ओवर्स की गेम। आपने इंटरनेशनल लेवल पे जाना है तो इनके मैचेस डे नाइट करवा लेना। अगर आपको लग रहा है कि टाइम थोड़ा है तो 11 बजे मैच शुरू करवाएं, 6:30 तक आपके 50 ओवर पूरे। कल कितना क्रूशियल मैच था और कैसे उसकी एंडिंग हुई। अभी कल हसीबुल्लाह के हंगर को रोक दिया वहां 2 ओवर पहले, बिल्कुल चाहे हार देता लेकिन मैच तो पूरा लड़ रहा था ना, फाइट कर रहा था। दूसरी चीज ये है, उसके बाद ये है कि हमारे लड़के जो खेल रहे हैं या तो वो मार रहे हैं तो या रोक रहे हैं, दरमियान वाली स्ट्राइक रोटेशन वाली क्रिकेट ही कहीं नजर नहीं आ रही। आप कैसे कम्पीट करेंगे? स्टेडियम बन के चलें तो हमारी टीम ही ना सही तो स्टेडियम क्या करेंगे मुझे, लेकिन बनाने चाहिए, ज़रूरी है सारी चीज़ें, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होना चाहिए, लेकिन जो मेन चीज़ है, जो फोकस करने वाली चीज़ है, हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट बहुत अच्छी होनी चाहिए। जो इन प्लेयर्स को जब तक हम फैसिलिटीज़ अच्छी नहीं देंगे, इनका ख्याल नहीं करेंगे, जैसे उस दिन गंगुली ने कहा कि हमने सही जगह पैसे लगाए, क्योंकि इन्होंने आगे कल पाकिस्तान में खेलना है, इन्होंने आके ऊपर पाकिस्तान का फ्यूचर देखना है। ये जैसे इंडिया के प्लेयर्स, ये जब वो बड़े प्लेयर खेल रहे थे नीचे काम हो रहा था, वो काम अब नजर आ रहा है, बिल्कुल हम इससे जरा पीछे हैं। सो सही जगह पैसे लगाएं, इन्वेस्ट करें, नॉट जस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर। हम पिचेस की भी बात करते हैं, इस वक्त जैसे टूर्नामेंट चल रहा है उसके हवाले से भी बात करेंगे। कल जो हुआ सेमीफाइनल में पाकिस्तान कप के, वॉज इट वैलिड, वॉज इट गुड जेस्चर और नॉट, बात करेंगे आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक। एंड वेलकम बैक टू जोर का जोर वर्ल्ड कप 2023 स्पेशल। पूरा एक रिगरस वर्ल्ड कप के इख्तिताम के बाद फाइनल, और कल खेला जाएगा फाइनल एट अहमदाबाद स्टेडियम। 1,30,000 स्पेक्टेटर्स के सामने इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया विल कम्पीट विद ईच अदर। ऑब्वियसली डिटेल में जो हम ज़्यादा स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस की बात करेंगे दोनों टीम्स की, वो जब हम 5 से 6 वाले शो में आएंगे जोर का जोड़ में, उसमें ज़रूर नज़र डालेंगे इन दोनों टीम्स की स्ट्रेंथ और वीकनेसेस पे, कहाँ पकड़ा जा सकता है टीम इंडिया को, बिकॉज इस वक्त अनबीटेबल लग रही है टीम इंडिया। बट क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट में अलग अलग चेंजेस हो रही हैं, अलग अलग तब्दीलियाँ सामने आ रही हैं। सो एक खबर जो मेरे कानों तक पहुंची, मैं आपसे ज़रूर पूछना चाहूँगी, क्या जूनियर टीम के कहीं हेड कोच बन रहे हैं? स्ट्रेट फॉरवर्डली मैं आपसे ये सवाल, आपको कहाँ से खबर पहुंची? कोयल? हाँ कोयल? मैं ना कह सकता, तो जब तक देखे कोई चीज़ ऑफिशियली नहीं आती, बात करना सही नहीं है। तो आप लोग फाख्ता और कोयल तो करते रहते हैं, लेकिन हम चाह रहे हैं जो भी चीज़ प्रॉपर हो जाए फिर बात करें, अच्छा भी लगता है। मगर पता तो चलना चाहिए ना कि whether something is in progress। आग लगी है तो धुआं उठता है, तो ये जब आग पूरी तरह लगेगी फिर ही कुछ होता है। ऐसा ना हो ना आग लगी है बस्ती वाला सीन हो जाए, वो अब क्या कर। लेकिन मेरी अपनी एक राय है, मैं पहले भी एक बार जब मिल के आया था उसमें भी मैंने ये कहा था कि जब तक पीसीबी की तरफ से कोई चीज़ ना आए ऑफिशियली, मैं उससे मेरी कोशिश होती मैं ना बात करूं। ठीक है, ठीक है। इसमें वैसे जब आएगी तो मैं जरूर ये अच्छी खुशी की बात है कि जो लड़के खेले हुए ना रिटायर रिसेंटली, ये अब पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ये बड़ी खुशी की बात है। अगर ऐसा हो जाता है जो आपकी खबर है, अल्लाह करे ऐसी खबर सच हो, अगर ये हो जाता है तो विल बी ए ग्रेट क्रिकेट फॉर पाकिस्तान। मतलब अंडर 19 के लड़कों के लिए, एज आपने कहा ग्रास रूट पे, ये बिल्कुल जूनियर टीम के साथ, जूनियर टीम हेड कोच
मोहम्मद यूसुफ। अच्छा, अल्लाह करे ये हो जाए, अगर ऑफिशियल आ जाता है तो आई थिंक कोयल भी पूछने भैया नदी करी ये बहुत अच्छी बात है। आई थिंक दिस अ गुड डिसीजन। और ये बहुत ज़रूरी है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए कि ये अंडर-19 के लड़के अभी भी इनको याद रखा हुआ कि मोहम्मद यूसुफ कौन है, हफीज़ कौन है, ये सब इनको पता है। तो आई थिंक इट्स अ वेरी गुड डिसीजन अगर ऐसा हो जाए। यस, बहुत ज़रूरी है। अगर और मगर फिर उसके बाद हम यूसुफ ये बिल्कुल एक्सपेक्ट करेंगे कि हमें अंडर 19 से जो है वो लड़के मेन टीम में जाते हुए दिखे।